अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद हूर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड में बुकरम ले ली है अपनी, और इसका जो नेक मुझे बनाना है ये वायरल नेक डिज़ाइन है, लेकिन ये मैं छोटी बच्ची के ड्रेस पे बना रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। आपने अगर किसी बड़े का बनाना है तो आपने उस हिसाब से उसकी शर्ट के मुताबिक आपको उसका नेक लेना पड़ेगा। तो ये मेरी छोटी बच्ची का है, तो मैंने उसके हिसाब से ये नेक को निकाला, यानी कि बुकरम निकाली है। मैंने आपको दिखा देती हूँ। तो जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है, टोटल चौड़ाई मेरी बुकरम की है 4 इंच। 4 इंच की मैंने चौड़ाई ली है। और अब इसका नेक बना लेते हैं। अब निशान लगाना है हमने। ये बंद साइड है, तो बंद साइड से हमने यहाँ से लेना है 2.5 इंच। ये 2.5 इंच का निशान है। और एक इंच हमने मार्जिन रखना है। 1 इंच का हमारा मार्जिन होगा। मैं ये नेक पहले से ही काट चुकी हूँ, तो इसलिए ये बार बार ये खुल रहा है। यानी कि यहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है, और इस साइड से हमने 5 इंच की गहराई रखनी है। ये 5 इंच की गहराई रखनी है हमने। ये देखें, ये 5 इंच की हमारी गहराई आ गई। अब हमने इस गहराई का निशान जहाँ हमने लगाया है, यहाँ से हमने नीचे तक की जो लेंथ लेनी है वो है हमारी 8 इंच। 8 इंच हमारी लेंथ होगी। और हमने इसको राउंड नेक को हमने इस तरह ड्रॉ करके इस पीस को हमने अलग कर लिया है। अब हमारा बुकरम का जो ये हिस्सा है, यहाँ से हमने बुकरम पर जो निशान लगाना है वो है, ये देखें, 2.5 इंच। 2.5 इंच का हमने यहाँ से इसकी नीचे से चौड़ाई लेनी है। और हमने ये ट्रायंगल निकालना है जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ये वाला नेक डिज़ाइन। तो यहाँ से हमारा 2.5 इंच की चौड़ाई होगी, और इधर से हमने आधा इंच लेना है नेक का। ये नेक का हमने आधा इंच का मार्क किया। यहाँ से हमने यहाँ तक आधा इंच का मार्क करना है। और अब हम आते हैं नीचे की तरफ। तो जो हमने पहले इसकी चौड़ाई नाप लेनी है, चौड़ाई हमारी है आधा इंच 2 सूत। इतनी सिर्फ हमें चौड़ाई चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमने चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ले ली। और ट्रायंगल का जो निशान हमारा लगेगा वो है, ये रहा, 1 इंच 3 सूत। बस ये हमने इसकी यहाँ से चौड़ाई लेनी है। अब ये जो ट्रायंगल की जो हमारी ये लंबाई है, ये तकरीबन हमारी है 3 इंच। तो 3 इंच का निशान यहाँ लगेगा, 1 इंच 3 सूत का निशान यहाँ लगेगा। तो फिर हमने इसको यहाँ से ड्रॉ करना है, इसको यहाँ से ड्रॉ करना है, और ये वाला हिस्सा इसका निकाल लेना है। और इधर की तरफ जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था आधा इंच 3 सूत, तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से निशान लगाना है। और जो एक्स्ट्रा था हमने यहाँ से अपने इस ट्रायंगल के हिसाब से इस बुकरम को निशान लगाया, और यहाँ से हमने आधा आधा इंच का मार्क करके ये इस हिस्से को हमने मार्क कर लिया। तो इस तरह से ये हमने नेक अपना निकाला है। अब मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन के हमारा नेक रेडी होगा। ये देखें, ये इस तरह से कुछ हमारा नेक बन के रेडी होगा। अब इसको हमने पेस्ट करना है, तो हम अपने कपड़े पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने इस कपड़े पे इसको पेस्ट करना है, तो हम पेस्ट कर लेते हैं। आयरन आपकी रेडी होनी चाहिए। आपके बुकरम का जो ये बीच का हिस्सा, यानी कि बुकरम जो हम काट कर निकालते हैं, तो वो रख के भी आप देख सकते हैं, ताकि हमारी बुकरम का जो ये नेक हमने निकाला ये हिला तो नहीं है। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह ये बिगनर्स के लिए होती है ये वाली ट्रिक। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक होती है ये बिगनर्स यूज़ करें, प्रोफेशनल तो अंदाज़े से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह रख के चेक किया जा सकता है। ये देखें, ये परफेक्ट है। तो इस तरह रख के हम अपने नेक को देख सकते हैं कि बिल्कुल सेट हमारा आयरन हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, ये हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमने इसको ग्लू की मदद से
कपड़ा पलट देना है, यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेना और इधर की तरफ भी कट लगा लीजिएगा, कपड़ा आसानी से मुड़ जाएगा। ये देखें, अब हमने ग्लू लगाना है। इसी तरह पूरे नेक पर हमने ग्लू लगा के इस कपड़े को पलट देना है। ये देखें, इसी तरह से यहाँ पर भी। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने पेस्ट कर लिया है इसको। जो हमने ट्रायंगल हमारा निकाला था वो भी हमने कट कर लिया है और इधर भी ग्लू की मदद से इस कपड़े को हमने ऊपर की तरफ चिपका लेना है। और हम इस नेक के साथ करेंगे लेस का इस्तेमाल, तो वो लेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से करके ये देखें, तो ये देखें, ये हमने पूरा ट्रायंगल भी रेडी कर लिया। ये देखें, ये फ्रंट से कुछ इस तरह का दिखेगा और हमने इस पे इस्तेमाल करनी है ये वाली लेस। तो इस लेस का जो मुझे देखें जो हिस्सा इस्तेमाल करना है वो मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा इसका हमने दिखाना है, यानी कि हम सिर्फ इतनी इतनी लेस दिखाएंगे इस तरह से। ये इतनी हमने अंदर दबानी है, इतनी दिखानी है। तो हम इसको ग्लू की मदद से इसको भी लगा लेते हैं। ये देखें गाइस, हमने ग्लू पूरे नेक पर लगा लिए साइडों पर। अब हमने इसको इस तरह से लगा लेना है। मेक श्योर करना है कि हमारा सिर्फ जो हमें दिखाना है डिज़ाइन वो ही नज़र आए। यहाँ पर हल्का सा कट भी दे दीजिएगा। इस तरह से ये सिलाई में हम ले लेंगे। इस तरह से पूरे नेक पर लगानी है। अच्छा, ये देखें गाइस, ये हमने पूरे उस पर लेस लगा ली है पूरे नेक पर। अब हमें सेंटर का जो हमारा ट्रायंगल है तो वो हमें लेस लगानी है उस पर किस तरह से। ये देखें, ये हमने बैक किया इसका, तो हमने अपने लेस की समझो कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इधर ट्रायंगल को हमने घुमाने में ज़रा मुश्किल होगी। तो इस तरह से रख के हमने यहाँ से कट लगा लेना है ग्लू लगा के पहले। तो यहाँ से हमने इस तरह से ग्लू लगा लिए। तो पहले एक हिस्सा लगा लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही दिखाना है। ये देखें, इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह लेस लगा देंगे। इस तरह कट किया। इसी तरह से मुझे यहाँ लगानी है, इसी तरह से यहाँ से लगाते हैं। तो जी, ये हमने ट्रायंगल अपना रेडी कर लिया। अब हमने इसका सेंटर का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हम पहले आयरन का निशान लगा लेंगे क्रीज़ के लिए। तो ये हमारा समझो हमें क्रीज़ मिल गई, ठीक है। यहाँ से हमने एक छोटा सा टुक लगा लेना है ताकि हमारी शर्ट पे लगाने में हमें दिक्कत ना हो। ये हमने इस तरह से छोटा सा कट लगा लिया। अब हमने अपने कमीज़ के कपड़े पे रखना है। जो फ्रंट पीस है हमारा वो ले लेते हैं। तो जी, ये हमारा शर्ट पीस है, ये इसका फ्रंट साइड है। तो हमने इसको बैक कर लेना है। ये इस तरह से बैक करके हमने सिर्फ और सिर्फ हमने अपना ये नेक को इस तरह से रख लेना, सेंटर से सेंटर मिला के। ये इस तरह से। अब हमने सेंटर से पहले सिलाई लगा लेनी है, फिर राउंड एंड राउंड सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इतना काम कर लेते हैं पहले। ये देखें, अब इसकी हमने सिलाई लगा ली है। अब कटिंग करनी है तो काट लेते हैं। अच्छा, मैंने इसके नेक के दरमियान में भी लेस लगा ली है, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। वो शूट नहीं किया है लेकिन मैंने लेस लगा ली, अच्छी लग रही थी। तो कट लगा लेते छोटे छोटे। ये देखें, कट लग गए। अब हमने इसको पलटना है। ये इसकी सीधी साइड है।
और इस तरह से ये आयरन हमें रेडी रखनी है अपनी। सेंटर से सेंटर हमने पिने भी लगा सकते हैं। और अगर ये देखें इस तरह से मेरी क्रीज़ बनी हुई है तो मुझे आइडिया हो रहा है, तो मैं भी फिर भी एक पिन लगा लेती हूँ। एक से दो पिन की नीड मुझे भी होगी। ये सेंटर की मेरी क्रीज़ मुझे महसूस हो रही है, तो यहीं से पिन लगा लूँ तो बेहतर होगा। इसी तरह से आप भी कीजिएगा। बिगनर्स के लिए तो यही एडवाइस है, पिनों के साथ काम कीजिएगा वरना ये नेक हिलेगा। इस तरह से आयरन भी साथ साथ कीजिएगा ताकि फिनिशिंग आए। ये देखिए गाइस, इस तरह से सेट करने के बाद इसकी साइडों पर इधर और इस गले के नेक के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इस पर सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। और मैं आपको बैक से दिखाती हूँ कितना नीट एंड फिनिशिंग के साथ ये नेक हमारा रेडी हुआ है। और फ्रंट से इसकी इस तरह से ये नेक रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और डिज़ाइन आपको अच्छी लगी होगी और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये नेक डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो मुझे अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद हूर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड में बुकरम ले ली है अपनी, और इसका जो नेक मुझे बनाना है ये वायरल नेक डिज़ाइन है, लेकिन ये मैं छोटी बच्ची के ड्रेस पे बना रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। आपने अगर किसी बड़े का बनाना है तो आपने उस हिसाब से उसकी शर्ट के मुताबिक आपको उसका नेक लेना पड़ेगा। तो ये मेरी छोटी बच्ची का है, तो मैंने उसके हिसाब से ये नेक को निकाला, यानी कि बुकरम निकाली है। मैंने आपको दिखा देती हूँ। तो जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है, टोटल चौड़ाई मेरी बुकरम की है 4 इंच। 4 इंच की मैंने चौड़ाई ली है। और अब इसका नेक बना लेते हैं। अब निशान लगाना है हमने, ये बंद साइड है तो बंद साइड से हमने यहाँ से लेना है 2.5 इंच। ये 2.5 इंच का निशान है और 1 इंच हमने मार्जिन रखना है। 1 इंच का हमारा मार्जिन होगा। मैं ये नेक पहले से ही काट चुकी हूँ, तो इसलिए ये बार बार ये खुल रहा है। यानी कि यहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है और इस साइड से हमने 5 इंच की गहराई रखनी है। ये 5 इंच की गहराई रखनी है हमने। ये देखें, ये 5 इंच की हमारी गहराई आ गई। अब हमने इस गहराई का निशान जहाँ हमने लगाया है, यहाँ से हमने नीचे तक की जो लेंथ लेनी है वो है हमारी 8 इंच। 8 इंच हमारी लेंथ होगी। और हमने इसको राउंड नेक को हमने इस तरह ड्रॉ करके इस पीस को हमने अलग कर लिया है। अब हमारा बुकरम का जो ये हिस्सा है, यहाँ से हमने बुकरम पर जो निशान लगाना है वो है, ये देखें, 2.5 इंच। 2.5 इंच का हमने यहाँ से इसकी नीचे से चौड़ाई लेनी है और हमने ये ट्रायंगल निकालना है जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ये वाला नेक डिज़ाइन। तो यहाँ से हमारा 2.5 इंच की चौड़ाई होगी और इधर से हमने आधा इंच लेना है नेक का। ये नेक का हमने आधा इंच का मार्क किया। यहाँ से हमने यहाँ तक आधा इंच का मार्क करना है। और अब हम आते हैं नीचे की तरफ। तो जो हमने पहले इसकी चौड़ाई नाप लेनी है, चौड़ाई हमारी है आधा इंच 2 सूत। इतनी सिर्फ हमें चौड़ाई चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमने चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ले ली और ट्रायंगल का जो निशान हमारा लगेगा वो है, ये रहा, 1 इंच 3 सूत। बस ये हमने इसकी यहाँ से चौड़ाई लेनी है। अब ये जो ट्रायंगल की जो हमारी ये लंबाई है, ये तकरीबन हमारी है 3 इंच।
तो 3 इंच का निशान यहाँ लगेगा, 1 इंच 3 सूत का निशान यहाँ लगेगा। तो फिर हमने इसको यहाँ से ड्रॉ करना है, इसको यहाँ से ड्रॉ करना है और ये वाला हिस्सा इसका निकाल लेना है। और इधर की तरफ जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था आधा इंच 3 सूत, तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से निशान लगाना है। और जो एक्स्ट्रा था हमने यहाँ से अपने इस ट्रायंगल के हिसाब से इस बुकरम को निशान लगाया और यहाँ से हमने आधा आधा इंच का मार्क करके ये इस हिस्से को हमने मार्क कर लिया। तो इस तरह से ये हमने नेक अपना निकाला है। अब मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन के हमारा नेक रेडी होगा। ये देखें, ये इस तरह से कुछ हमारा नेक बन के रेडी होगा। अब इसको हमने पेस्ट करना है, तो हम अपने कपड़े पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने इस कपड़े पे इसको पेस्ट करना है, तो हम पेस्ट कर लेते हैं। आयरन आपकी रेडी होनी चाहिए। आपके बुकरम का जो ये बीच का हिस्सा यानी कि बुकरम जो हम काट कर निकालते हैं, तो वो रख के भी आप देख सकते हैं, ताकि हमारी बुकरम का जो ये नेक हमने निकाला ये हिला तो नहीं है। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह ये बिगनर्स के लिए होती है ये वाली ट्रिक। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक होती है ये बिगनर्स यूज़ करें, प्रोफेशनल तो अंदाज़े से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह रख के चेक किया जा सकता है। ये देखें, ये परफेक्ट है। तो इस तरह रख के हम अपने नेक को देख सकते हैं कि बिल्कुल सेट हमारा आयरन हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, ये हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमने इसको ग्लू की मदद से कपड़ा पलट देना है। यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेना और इधर की तरफ भी कट लगा लीजिएगा, कपड़ा आसानी से मुड़ जाएगा। ये देखें, अब हमने ग्लू लगाना है। इसी तरह पूरे नेक पर हमने ग्लू लगा के इस कपड़े को पलट देना है। ये देखें, इसी तरह से यहाँ पर भी। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने पेस्ट कर लिया है इसको। जो हमने ट्रायंगल हमारा निकाला था वो भी हमने कट कर लिया है और इधर भी ग्लू की मदद से इस कपड़े को हमने ऊपर की तरफ चिपका लेना है। और हम इस नेक के साथ करेंगे लेस का इस्तेमाल, तो वो लेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से करके ये देखें, तो ये देखें, ये हमने पूरा ट्रायंगल भी रेडी कर लिया। ये देखें, ये फ्रंट से कुछ इस तरह का दिखेगा और हमने इस पे इस्तेमाल करनी है ये वाली लेस। तो इस लेस का जो मुझे देखें जो हिस्सा इस्तेमाल करना है वो मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा इसका हमने दिखाना है। यानी कि हम सिर्फ इतनी इतनी लेस दिखाएंगे इस तरह से। ये इतनी हमने अंदर दबानी है, इतनी दिखानी है। तो हम इसको ग्लू की मदद से इसको भी लगा लेते हैं। ये देखें गाइस, हमने ग्लू पूरे नेक पर लगा लिए साइडों पर। अब हमने इसको इस तरह से लगा लेना है। मेक श्योर करना है कि हमारा सिर्फ जो हमें दिखाना है डिज़ाइन वो ही नज़र आए। यहाँ पर हल्का सा कट भी दे दीजिएगा। इस तरह से ये सिलाई में हम ले लेंगे। इस तरह से पूरे नेक पर लगानी है। अच्छा, ये देखें गाइस, ये हमने पूरे उस पर लेस लगा ली है पूरे नेक पर। अब हमें सेंटर का जो हमारा ट्रायंगल है तो वो हमें लेस लगानी है उस पर किस तरह से। ये देखें, ये हमने बैक किया इसका, तो हमने अपने लेस की समझो कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इधर ट्रायंगल को हमने घुमाने में ज़रा मुश्किल होगी। तो इस तरह से रख के हमने यहाँ से कट लगा लेना है ग्लू लगा के पहले। तो यहाँ से हमने इस तरह से ग्लू लगा लिए। तो पहले एक हिस्सा लगा लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही दिखाना है। ये देखें,
इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह लेस लगा देंगे। इस तरह कट किया। इसी तरह से मुझे यहाँ लगानी है, इसी तरह से यहाँ से लगाते हैं। तो जी ये हमने ट्रायंगल अपना रेडी कर लिया। अब हमने इसका सेंटर का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हम पहले आयरन का निशान लगा लेंगे क्रीज़ के लिए। तो ये हमारा समझो में क्रीज़ मिल गई, ठीक है। यहाँ से हमने एक छोटा सा टुक लगा लेना है ताकि हमारी शर्ट पे लगाने में हमें दिक्कत ना हो। ये हमने इस तरह से छोटा सा कट लगा लिया। अब हमने अपने कमीज़ के कपड़े पे रखना है। जो फ्रंट पीस है हमारा वो ले लेते हैं। तो जी ये हमारा शर्ट पीस है, ये इसका फ्रंट साइड है। तो हमने इसको बैक कर लेना है। ये इस तरह से बैक करके हमने सिर्फ और सिर्फ हमने अपना ये नेक को इस तरह से रख लेना, सेंटर से सेंटर मिला के ये इस तरह से। अब हमने सेंटर से पहले सिलाई लगा लेनी है, फिर राउंड एंड राउंड सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इतना काम कर लेते हैं पहले। ये देखें अब इसकी हमने सिलाई लगा ली है। अब कटिंग करनी है तो काट लेते हैं। अच्छा, मैंने इसकी नेक के दरमियान में भी लेस लगा ली है, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। वो शूट नहीं किया है लेकिन मैंने लेस लगा ली, अच्छी लग रही थी। तो कट लगा लेते छोटे छोटे। ये देखें कट लग गए। अब हमने इसको पलटना है। ये इसकी सीधी साइड है और इस तरह से ये आयरन हमें रेडी रखनी है अपनी। सेंटर से सेंटर हमने पिने भी लगा सकते हैं। और अगर ये देखें इस तरह से मेरी क्रीज़ बनी हुई है तो मुझे आइडिया हो रहा है, तो मैं भी फिर भी एक पिन लगा लेती हूँ। एक से दो पिन की नीड मुझे भी होगी। ये सेंटर की मेरी क्रीज़ मुझे महसूस हो रही है, तो यहीं से पिन लगा लूँ तो बेहतर होगा। इसी तरह से आप भी कीजिएगा। बिगनर्स के लिए तो यही एडवाइस है, पिनों के साथ काम कीजिएगा वरना ये नेक हिलेगा। इस तरह से आयरन भी साथ साथ कीजिएगा ताकि फिनिशिंग आए। ये देखिए गाइस, इस तरह से सेट करने के बाद इसकी साइडों पर इधर और इस गले के नेक के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इस पर सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। और मैं आपको बैक से दिखाती हूँ कितना नीट एंड फिनिशिंग के साथ ये नेक हमारा रेडी हुआ है। और फ्रंट से इसकी इस तरह से ये नेक रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और डिज़ाइन आपको अच्छी लगी होगी और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये नेक डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो मुझे अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।